कई बार जब हम दूसरों को सुसमाचार बताते हैं तो वो कहते हैं ये उनके लिए नहीं है। तो फिर उसके बाद में क्या करें? आप दूसरों पर सुसमाचार थोप नहीं सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो यीशु को जाने। उनके निर्णय का आदर करते हुए आप कैसे उन्हें यीशु तक पहुंचा सकते हैं? आज हमारे साथ में जुड़िए और सीखिए कैसे उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें और यीशु में उनकी दिलचस्पी लेकर आइए आपके चरित्र और करुणा के द्वारा। यहाँ जॉन एंकबर्ग शो में जुड़ जाइए। इस सेशन में आपका स्वागत है और हमारे साथ में जुड़ जाइए इस चर्चा में कि कैसे हम यीशु के पीछे चल सकते हैं। प्रतिदिन के जीवन में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपने विश्वास को बांटें अपने परिचित लोगों को जो कि विश्वास में नहीं हैं। ठीक है, यह है भाग 2। मैंने पिछले हफ्ते जो कहा था उसे हम फिर से देखेंगे। मुझे लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इसे कैसे करें, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ऐसा किया है तो उस समय क्या हुआ था। और हमने उन्हें ये बताया। यहाँ पर 5 वचन रोमियो में से, यानी ये तो रोमियो की पत्री के ऐसे 5 वचन हैं जो ये बताते हैं कि सुसमाचार क्या है। ठीक है, यह है रोमियो 3:23, 6:23, 5:8, 10:9 और 10:13। अगर आप इन वचनों को पढ़े तो आप ये पाएंगे। मैं उन लोगों को वचन पढ़ने लगाता और फिर मैं उनसे सवाल पूछता, और बाइबल के कारण ही ये लोग स्वयं ये निष्कर्ष निकालते थे कि उन्हें प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहिए कि आप इस जगह पर पहुँचते हैं और इसके बजाय कि वो कहें हाँ मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप उद्धार के लिए प्रार्थना करें, वो कहते हैं ये बात अच्छी रही लेकिन मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए है, और वो चले जाते हैं। अब सुंदर, जब ये आपके साथ में हुआ तो बाइबल के कौन से वचन आपके मन में आते हैं और आप कैसे उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं? ये उनके साथ हमारे संबंधों पर निर्भर करता है। यदि आपको फिर से उस व्यक्ति को देखने की संभावना नहीं है, जो कभी हो सकता है, तो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जारी रखना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले हफ्ते के कार्यक्रम में बहुत संक्षेप में बताया था, उनकी आँखों को अंधा कर दिया गया। यही कारण है कि वे देख नहीं सकते। तो प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर मैं रोमियो 10 पर सोचता हूँ, जो मुझे प्रार्थना करने में मार्गदर्शन करता है, जो कहता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न गए तो क्यों कर प्रचार करें। तो आप इसे लेकर वास्तव में इन लोगों के प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर किसी को उनके पास भेजे कि वे प्रभु के वचन को उनके साथ बांटें। प्रार्थना करें कि उनके पास सुनने के कान हों। प्रभु उनके दिल में विश्वास को जीवित रखे, क्योंकि पश्चाताप, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, ये एक दान है जो प्रभु से आता है, और इसलिए एक प्रक्रिया है जो हमारे लिए लिखी है। कुछ पद है जो मेरे मन में आए हैं, जो रोम 8 से जो कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी गया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये सब परमेश्वर उस काम को कर रहे हैं। तो मैं बस कुछ इस तरह प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर, क्या आप अपनी अनंतकालिक परिषद में इस व्यक्ति पर अपना मन लगाएंगे? क्या आप अपने पुत्र के स्वरूप के अनुरूप होने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे? क्या आप उन्हें बुलाएंगे? और जब आप उन्हें बुलाएंगे तो क्या आप उन्हें पश्चाताप का हृदय देंगे? क्या आप उनके विश्वास को जगाएंगे? और फिर क्या आप उन्हें धर्मी ठहराएंगे? जानते हैं, तब एक और पद है जो मेरे मन में आता है, और फिर यूहन्ना 16 मन में आता है, जब वह कहते हैं, यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा वह उन्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के लिए निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता, और न्याय के लिए इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहरा गया। और इसलिए मैं उन तीनों विषयों पर प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा उन्हें यीशु पर विश्वास न करने के पाप के बारे में निरुत्तर कर सकता है। पवित्र आत्मा उन्हें यह समझने के लिए निरुत्तर करे कि सच्ची धार्मिकता क्या है, कि उनके अपने अच्छे कर्म पर्याप्त नहीं, बल्कि केवल यीशु की धार्मिकता। और फिर पवित्र आत्मा ने दिखाया कि परमेश्वर ने क्रूस पर शैतान का न्याय किया ताकि वे उससे मुक्त हो सके। कुछ पद है जो ध्यान जी में आते हैं, जो प्रार्थना पर केंद्रित है। खैर, मैं यहाँ पर एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ और इसे धीरे से पढ़ना चाहूंगा। यह है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने यानी शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। और शामला, मैंने अक्सर इस तरह महसूस किया कि जो व्यक्ति मुझसे बातें करने के लिए वो चाहते हैं और मुझे मौका मिलता है कि मैं उन्हें सुसमाचार बताऊं, यानी अक्सर ऐसा हुआ है कि अंत में वो व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन हाल ही में मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कि सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं हर हफ्ते मिलता हूं और मैंने उन्हें सुसमाचार बताया है, लगभग 1.5 घंटे तक बताया। मैंने इसे लिखा, इसे टाइप करवाया, मैंने उन्हें नई बाइबल दी
और फिर मैंने वो सब समझाया जो उन्हें दिखाया था, और ये सब उन्हें दे दिया, और इससे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये मानो दीवार से टकराना था। ठीक है। और उन्होंने इसके लिए धन्यवाद कहा, और फिर वो अपने काम में लग गए। और इसलिए आप क्या करते हैं या आपने क्या किया है, मैं जानता हूं आपने इसका अनुभव पाया है। कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए 22 साल तक आपने उनके लिए प्रार्थना की, और शैतान ने उनकी आंखों को प्रभु यीशु और सुसमाचार के लिए अंधा किया था, मानो पर्दा पड़ा था। इससे उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे लगता था उन्हें प्रभु की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और जब उनके जीवन में बुरी परिस्थितियां आ रही थी, वो इस बात को नहीं समझ पाए कि शायद परमेश्वर वहां है और उनकी मदद कर रहा है। तो आप क्या करते हैं? मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन्हें लगातार प्रेम करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर लोग महसूस करते हैं कि वे एक हम्म। परियोजना है, कि हम उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम एक सौदा करते हैं, बस उन्हें सिर्फ प्रेम करो। मुझे पता चला, आप जानते हैं, ये सिर्फ फल की तरह है। यदि आप इसे पकने से पहले तोड़ते हैं तो ये अच्छा नहीं है, तो समय सही नहीं हो सकता है। लेकिन उनसे प्रेम करना जारी रखें और फिर प्रार्थना करें, जैसा कि सुंदर ने की थी, कि उनके जीवन के परिस्थितियों को आदेश देगा। अगर आप उनके जीवन में हैं तो आनंदित होंगे वहीं से उठाने के लिए जहां छोड़ा था, या परमेश्वर किसी और को ला सकता है। आप जानते हैं, वचन हमें बताता है कि एक बोता है, एक सींचता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो आखिरकार अंतिम काम को अंजाम देता है। और ये मेरे ससुर के साथ हुआ। 20 साल तक वो हमारे साथ रहे थे। यानी आप एक ही घर में रहते थे बिल्कुल। 20 साल तक। वो जानते थे कि आप विश्वासी हैं, और हाँ। इस पूरे समय में आप उनसे बातें करते रहें, और वो प्रभु से कोई संबंध रखना नहीं चाहते थे। हाँ, लेकिन जानते हैं, हम उनसे प्यार करते थे। मैंने उन्हें सम्मान दिया, मैंने उनकी सेवा की। फिर आखिर में जब उनमें कैंसर का निदान किया गया, तो उन्हें उनकी विभिन्न मुलाकातों के लिए ले जाने का मेरा सौभाग्य था। जीवन के अंत में उन्होंने महसूस किया कि वो तैयार नहीं थे परमेश्वर से मिलने के लिए। उनका दिल अधिक खुला था, जिसे आपने अभी बाँटा था, और मरने से 3 दिन पहले उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। उन्होंने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। उन 3 सालों में मैंने अपने पति से कहा, आपके पिता अधिक जीवित थे, जबकि वो मरने की कगार पर थे। बजाय इसके उनके पूर्ण जीवन काल में जब से उन्हें जानती हूँ, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के प्रेम को निरंतर ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले। अरे, उन्होंने सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया, और ऐसा इसलिए हुआ, शायद मैंने इसे अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वे अभी तक तैयार नहीं हैं। लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा से उस कार्य को करने के लिए कहें, कि उन्हें उस स्थान पर लेके आए कि उन्हें ऐसा एहसास हो कि वे पापी हैं, और उद्धार यीशु के नाम के अलावा किसी अन्य नाम में नहीं मिलता है। जी। और इसीलिए शायद ये हाँ। महत्वपूर्ण है। ये एक प्रक्रिया है, जी। जॉन। कुछ मामलों में ऐसा होता है, जैसा कि आपने कहा था, समय सही हो सकता है कि परमेश्वर पहले से ही काम पर है और वे तैयार हैं। लेकिन अन्य मामलों में फल मिलने के लिए तैयार होने में समय लगता है। एक और बात जॉन मैं कहना भूल गया कि वो वचन जिसे आपने पढ़ा है वो कहता है इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। तो कुछ प्रतिरोधक प्रार्थना भी है जिसे हमें करने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि सुसमाचार के लिए उनकी पृष्ठभूमि से संबद्ध धर्म, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक बाधाएं क्या है। उन्हें एक कलीसिया के द्वारा चोट लगी हो सकती, उन्हें किसी मसीही द्वारा धोखा दिया गया हो सकता है, और इसलिए आपको गढ़ों को ढाना है। और पौलुस कहता है कि हम गढ़ों को ढा देते हैं। गढ़ दृढ़ता से जड़ वाले विचार है जिन्होंने इन लोगों के मन को पकड़ कर रखा है, जो कि शैतान का झूठ है, जो सुसमाचार के विपरीत है। तो हमें कुछ जासूसी कार्य करने की जरूरत है, कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, और फिर यीशु के नाम में इन गढ़ों को ढाने के लिए यही वो प्रतिरोधक प्रार्थना, युद्ध प्रार्थना करना एक और बड़ा आयाम है। और उसने मेरे पिता के बारे में बात की। शाम ने जो उल्लेख नहीं किया था कि अंत में जब वो उस अस्पताल के बिस्तर में थे, जब कैंसर का अंतिम निदान आया था, वो और कोई अन्य मध्यत उन गढ़ों को नीचे गिराने के लिए हफ्तों और हफ्तों के लिए इस युद्ध प्रार्थना की अवस्था में गए थे। और साथ ही आपको इस कहानी को पूरी तरह से बताना होगा कि जब उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया,
उनकी पत्नी को ये बात पसंद नहीं आई। नहीं। ठीक है, यानी आपको 22 साल के बाद में विजय मिली और फिर अचानक वो आप पर गुस्सा करने लगी। ये कहानी हाँ। बताइए। ठीक है, और जानते हैं वो आज 51 साल की है। 1994 की बात थी, 23 साल पहले। वो अब भी मसीही नहीं है, और उस समय उसने कहा मैं कभी मसीही नहीं बनूंगी। इसलिए कई मायनों में उन्होंने शपथ खाई थी। उसे यीशु द्वारा तोड़ने की जरूरत है। तो हम उनसे निरंतर प्रेम रखते हैं, और हम थोड़ा और आ, अधिक प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें इस सच्चाई से अवगत करना है कि उनके जीवन में मुद्दे, कुछ टूटापन, खुलासा हो रहा है, जी। और वो अस्वस्थ है। लेकिन इससे उनके एक बड़ा अहंकार को झटका लगा था कि उनके पति, उन्होंने कहा, दूसरी तरफ चले गए। दूसरे शब्दों में, उस समय तक सुंदर अपने परिवार में एकमात्र मसीही थे। और पिछले अगस्त हम सिंगापुर में थे और हम पापीपन को देख पाए थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, क्योंकि वो मूल रूप से शुद्ध जीवन जीती थी, जैसे कि भारत में और अन्य स्थानों पर शायद कई लोग जीते। वह अपने पति के प्रति वफादार थी, उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता क्यों है? तो हम उन्हें उनका स्वार्थ और स्वयं केंद्रीकरण को दिखाने में सक्षम थे। पाप आखिर है क्या? और इसलिए हमने साहसपूर्वक उनकी अनुमति से आत्मा के प्रकाशित काम को उनके जीवन में होने के लिए प्रार्थना की है। जी, मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूँ, वो है कम्युनिटी प्रेयर। ठीक है, मैंने इसे सीखा जब मैं हाई स्कूल में था। वहाँ पर बाइबल क्लब था जो लोगों को गवाही देता था। शुरू में थोड़े थे, बाद में बढ़ने लगा। लगभग 400 लोग वहाँ मंगलवार शाम आने लगे, और मैं सीखने लगा प्रभु कैसे काम करता है। यानी एक काम हमने किया, हम प्रार्थना के लिए मिलते थे। स्कूल शुरू होने के पहले हर दिन एक कमरे में स्कूल से परमिशन मांगी थी, क्या प्रार्थना के लिए कमरा आप देंगे? और उस समय उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ तक कि केवल विद्यार्थी आ रहे हैं, ठीक है। मैं प्रार्थना में अगुवाई करने लगा, तो यहाँ पर लगभग 40 विश्वासी थे जो हर सुबह मिलते थे क्या बात स्कूल के 15 मिनट पहले। और फिर मैंने कहा देखिए, मैं स्कूल की बेल की घंटी बजते हुए सुनता हूँ, और उस समय हमने गिनती की। हमारे स्कूल में घंटी 22 बार बजा करती थी, यानी क्लासेस के बदलाव में, फिर लंच की छुट्टी और दूसरे कोई काम, 22 बार बजती थी। ठीक है, तो फिर हम ये सिस्टम लेकर आए। मैंने कहा कि आप सब 40 लोग हर सुबह हमारी प्रार्थना के समय के साथ साथ, मैं चाहता हूं कि आप अपने पसंद के 10 विद्यार्थियों के नाम लिखें जो कि यहाँ पर पढ़ते हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो यीशु के पास आए। ठीक है, और हम प्रार्थना करने लगे। जब भी घंटी बजती थी हम प्रार्थना करते थे, अपनी सूची निकाले और उनके लिए प्रार्थना करने लगे। तो हमने ऐसे किया, हमेशा क्लब मीटिंग में लोगों को यीशु को स्वीकार करने के लिए न्योता देते। फिर एक और बात थी, एक और शाम को हम घर में मुलाकात करते। हमारी क्लब मीटिंग से ये बिल्कुल अलग थी, और ये 40 लोग यानी 40 विद्यार्थी हम घुटनों पर आकर उस सूची के लिए प्रार्थना करते थे। यानी मैंने जवानों को देखा, वो घुटनों पर आकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु इसका उद्धार कर, इस बेटी का उद्धार कर, इन्हें समस्या है। और वो ऐसी प्रार्थना करते थे, मैं ये देख रहा था। मैंने कहा प्रभु अब क्या करेगा? यानी उस समय मैं क्लब मीटिंग में था और मैं ये देख रहा था, यानी वहाँ पर लोग न्योता देते थे कि क्या वो यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं। लोग इसे हर हफ्ते करते थे, और मैंने लोगों को देखा और उसके बाद में इन सूचियों को देखा, और मैंने ये जाना कि ये तो वही लोग हैं जिनके लिए दिन में 22 बार प्रार्थना हो रही है। और हम इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यानी आप बस प्रार्थना करें, प्रभु कुछ काम करेगा। यानी आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ करता है। और इसलिए मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि आप लोगों को समूह में लेकर आएं और नियमित रूप में ज़्यादा प्रार्थना करते जाएं इन लोगों के लिए, और प्रभु से अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर कुछ करेगा। अब ब्रेक के बाद में हम चर्चा करना चाहते हैं ऐसी कुछ बातों पर। सुंदर, जैसे आपने बताया कि विश्वासियों को ये करना चाहिए जब वो लोगों को गवाही देते हैं, हमारे शब्दों के बारे में और दूसरी बातों के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए, हम लौट आएंगे।